जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार की हैसियत से पेश होकर दफा 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ के खिलाफ दलील दी थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जोहर अहमद भट्ट नामी पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर रूल्स के दफात के खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि जोहर अहमद भट्ट ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को ख़त्म करना आइनी अखलाकियात, कौमी मफाद, आइनी बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी है। अलबदर के एक साबिक मिलिटेंट शिफात रेशी को असलहा और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। मिलिटेंट इससे कबल श्रीनगर के कोठीबाग इलाके में एक धमाके में मुलविस था जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस सिलसिले में मुनीरा नामी खातून को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। पुंछ के सुरनकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 4 से 5 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जिला रामबन में आज से लगभग 40 बरस कबल जैतून का फार्म कायम किया गया था जिसका समर आज आवाम को मिलने लगा है। चिनाब वैली जैतून तेल के नाम से नई ब्रांडिंग के तहत जिला रामबन हेडक्वार्टर में खित्ते चिनाब के तमाम फार्मों से जैतून का फल लाया जाता है, जहां महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से तेल निकालने के लिए मशीनें नस्ब की गई हैं और इस तरह से ये तेल जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में बेचा जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो ये इंडो इटालियन प्रोजेक्ट जो भर्ती में लगा है 1982 में, तो उस वक़्त इसकी शुरुआत हुई यहाँ। तो यहाँ शुरुआत हुई तो उसके बाद आज तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया। यहाँ प्लांटेशन हुई जहाँ पूरी हमारे चिनाब वैली में इसका पेड़ तकसीम हुआ और फार्मरों ने ख़रीदा। तो उसके बाद 10-12 साल के बाद ये फल देना शुरू हो गई। तो हमारे जो ये भर्ती में है, क्या बोलते हैं, इंडो इटालियन प्रोजेक्ट है, जो इसकी मदद से हमारे पूरी चिनाब वैली में इस वक्त जैतून पाया जा रहा है और इसका फल भी हमें आज दिख रहा है। LAHDC इंतखाबात के पेश नज़र करगिल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज है। इंतजामिया ने पहले ही फ्लाइंग स्क्वाड और मजिस्ट्रेट को हर जगह तैनात करने की हिदायत दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NC लीडर सैयद रजा ने MP लद्दाख पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। NC लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि DC ने BJP लीडर पर कोई कार्रवाई नहीं की, इंतजामिया सिर्फ BJP का साथ दे रहा है। अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट वायलेशन और क्लियर वायलेशन हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से UT एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना क्लियरली नोटिस निकाले जा रही है, पब्लिक आवाम के बीच में वो फ्लोट हो रहे हैं, तो उस चीज़ में ये साफ देखने को जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग रूल कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, पॉलिटिकल ये नहीं कर सकते हो, उस चीज़ का ख्याल रखो, इस चीज़ का ख्याल रखो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यूज़ मत करो। तो गवर्नमेंट गाड़ियों का जिस तरह से MP के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को और कैंपेनिंग के थ्रू इनको यूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ें DC साहब को क्यों नहीं दिखाई दे रही है, वो हमारे समझ से बाहर है। अभी WhatsApp ग्रुप पे आप अगर एक भी चीज़ किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लिख देते हो तो 2 मिनट से पहले आपके ऊपर एक्शन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ऑफिशियली उनके पेज पे कब से अपलोडेड है और आज तक अभी तक DC साहब इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम इन्होंने किस लिए बनाया है? सिर्फ NC की टीम को ख़त्म करने के लिए बनाया है या BJP की टीम को मदद करने के लिए बनाया है? ये हमारा क्लियर क्वेश्चन है DC साहब से।